हमने कर लिया है। जंतुओं में समन्वयन, जंतुओं में समन्वयन, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, ठीक है, और प्रत्यावर्ती क्रिया, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पादपों में समन्वयन, यानी कि अब तक आपने जंतुओं के बारे में पढ़ा कि जंतु जो है अपनी सूचनाओं को, अपने व्यवहारों को किस हिसाब से प्रदर्शित करते हैं, या उनमें कौन कौन से अंग या तंत्र होते हैं जो इन सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले आने अथवा ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें हमने उद्दीपन अनुक्रिया देखा, प्रत्यावर्ती क्रिया देखा, मानव मस्तिष्क की कार्य भूमिका भी देखा कि मानव मस्तिष्क में कौन कौन से अंग होते हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है, इसके बारे में देखा। आज का हमारा टॉपिक है पादपों में समन्वयन। ठीक है, इसमें देखो जो पौधे होते हैं, ठीक है, उन पौधों में सूचनाओं का जो प्रचार प्रसार होता है, सूचनाएं जो होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो आती जाती हैं सूचनाएं, ये सूचनाएं कैसे आती जाती हैं, इन्हीं के बारे में हम इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे कि जो पौधों के अंदर जो बेसिक होते हैं ये सूचना किस हिसाब से ले आते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, देखेंगे। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है पौधों के अंदर जो अंग होते हैं ये जंतुओं के अंग की तरह एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, जंतुओं के अंग में जिस तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं सूचनाओं को ले आने और ले जाने के लिए, उस तरह के प्रोटीन्स पौधों के अंग में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें आपको देखना क्या है कि जो पौधों के अंगों में ये सूचनाएं आती जाती हैं इनका व्यतिक्रम क्या होता है, इनका प्रभाव क्या होता है, देखेंगे। पौधे जो होते हैं यह किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया, ठीक है, समझेंगे क्या है ये। जब पौधे स्पर्श पाते हैं किसी चीज का, ठीक है, जब पौधे किसी चीज का स्पर्श पाते हैं तो उनके अंतर्गत, उनके अंदर कुछ उस स्पर्श के प्रति प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जंतुओं में एक कोशिका होती है जिसका नाम न्यूरॉन्स है। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सूचनाओं को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लेकिन पौधों में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो जब पौधों में न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं तो पौधे जो है कुछ विशेष प्रकार के वैद्युत रसायन, कुछ विशेष प्रकार के वैद्युत रसायन, ठीक है, रसायनों के माध्यम से, ठीक है, सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है कि इनमें कोई विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है जो सूचनाओं को कैरी करे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनकी कोशिकाओं में जो जल होता है, ठीक है, जल जो होता है उसी जल को का सकुंचन और विकुंचन, सकुंचन और विकुंचन, सकुंचन और विकुंचन मतलब कि उनको क्लोज करके और फैला करके, ठीक है, क्लोज करके और फैला करके इसको हम फूलने अथवा सिकुड़ने से हम ले सकते हैं। सकुंचन यानी कि सिकुड़ना और विकुंचन यानी कि फूलना।
यानी कि पौधे जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में जो जल भरा रहता है, उन्हीं जल को फैलने अथवा सिकुड़ने की प्रक्रिया के तहत जो है सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं उद्दीपन के प्रति। जैसे आपने नाम सुना होगा या देखा होगा, जो छुई मुई का पौधा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा उसमें क्या होता है कि एक किसी अंग को जब हम छुई मुई के किसी एक अंग को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है कि उसके बाकी की जो पत्तियां होती हैं वो कुम्हला जाती हैं, ठीक है, बाकी की पत्तियां कुम्हला जाती हैं। यानी कि जब स्पर्श के प्रति उनका उद्दीपन होता है तो वो तत्काल अनुक्रिया करती हैं। कैसी अनुक्रिया करती हैं कि उनके पत्तियों की कोशिकाओं में केशिकाओं में जो जल भरा रहता है वो जल जो है संकुचित हो जाता है, कर लेती हैं, और जब जल संकुचित हो जाता है तो वह पत्तियां जो टाइट होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, ठीक। और यही रीजन है कि छुई मुई का पौधा जो है ज्यों ही स्पर्श के प्रति उद्दीप्त होता है वह तत्काल अनुक्रिया करके अपने आप को कुम्हलाया सा बना लेता है, कुम्हला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है पादपों में दूसरा, इसमें हेडिंग आ रहा है वृद्धि के लिए गति, यही है ना, वृद्धि के लिए गति या वृद्धि के कारण गति, ठीक है। तो पौधों में जो गति होती है, अब यहाँ गति का मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा स्थान परिवर्तन, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जो है जाना ही गति नहीं होती है, ठीक है, उनके स्थिति में भी परिवर्तन होती है। पौधे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो वृद्धि हो रही है ये भी उनकी एक गति है, ठीक है। इस गति को हम अलग अलग कारणों से, अलग अलग व्यवहारों से जो है मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम अपना सब लोग सही कर लो, 7 बजे तक आ जाओ, ठीक है, बार बार क्लास में बीच में आकर डिस्टर्ब मत करो। अब इसमें देखो बता रहे हैं कि वृद्धि के प्रति जो है पौधे जो होते हैं वह उद्दीप्त होते हैं। जैसे जितने भी प्रतान वाले पौधे होते हैं, प्रतान वाले पौधे जैसे देखे होंगे, मटर का पौधा देखे हो, मटर के पौधे में क्या होता है, पतले पतले धागे टाइप में निकले होते हैं, ठीक है। कद्दू का पौधा है, ठीक है, बोड़ो का पौधा है, अब तो बोड़ो छोटा हो गया है, पहले जो बड़ा वाला आता था, ठीक है, फैलता था जमीन पे छप्पर के। तो इसमें क्या होता है कि इन पौधों में जो है प्रतानें निकली होती हैं। प्रतान यानी कि पतला पतला धागा टाइप में होता है, और वो धागा क्या करता है कि अगल बगल जो भी उनके सहारा होते हैं, जो भी उनको अगल बगल दिखाई देता है उसके प्रति जो है ये सेंसिटिव होते हैं, उधर बढ़ते हैं और उसको लपेट लेते हैं, ठीक है, उसको लपेट लेते हैं। और जब उसको लपेट लेते हैं तो इनको एक स्टैंड बाय फोर्स मिल जाता है, खड़े हो जाते हैं और फिर जो है पौधा आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये प्रतान जो होते हैं, प्रतान जो लपेटते हैं, यह आधार के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी कि वह अपने अगल बगल ढूंढते रहते हैं आधार किधर है, ठीक है। और ज्यों ही उनको आधार का कोई भी संभावना दिखता है ये उधर वृद्धि करते हैं और आधार को पकड़ करके और वापस अपने स्टेम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि के कारण गति में जो है इस प्रकार की गतियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वृद्धि के लिए गति में दूसरी गति आती है, एक होता है आधार के लिए, ठीक है, प्रतान द्वारा। दूसरा पौधे खुद करते हैं प्रकाश के प्रति, प्रकाश के प्रति जो है ये संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील यानी प्रकाशानुवर्ती गति, ठीक है। पौधों में प्रकाशानुवर्ती गति होती है, प्रकाश के प्रति ये गति करते हैं। जैसे 8वीं में भी आपको बताया गया होगा, ठीक है, और 10वीं में भी बताया जा रहा है, आगे 12वीं में भी ये चीज आपको मिलने वाला है। इसमें क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, एक एग्जांपल आपको बताया गया होगा कि पौधे को एक अंधेरे कमरे में बंद करके रख दो,
ठीक है, और एक छोटा सा झरोखा खोल दो, पौधा देखोगे कि धीरे धीरे जो है उस झरोखे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, पौधे की जो शाखाएं होती हैं वो झरोखे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है जिधर से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि पौधे जो होते हैं, पौधे ये प्रकाश के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। जिधर से इनको प्रकाश मिलता है ये उधर जो है प्रकाश के प्रति जो है अपनी वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि इसके बाद आता है कि दो तरह के पौधों में वृद्धियां होती हैं। ठीक है, एक होती है गुरुत्वानुकर्षण धनात्मक गति और दूसरा होता है गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक गति। गुरुत्वाकर्षण बल तो जानते हो ना, पृथ्वी जो अपनी तरफ अपनी केंद्र की तरफ जिस बल से वस्तुओं को खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखा है, आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण धनात्मक गति का मतलब ये होता है कि पौधों के अंदर ये दोनों प्रकार की गति पाई जाती है। ठीक है, पौधे जो होते हैं ये गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी चलते हैं और गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती भी चलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती चलने का मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है, ठीक है, उसी दिशा में पौधों की वृद्धि भी हो रही है। ये गुरुत्वाकर्षण का समानुपाती नियम है। और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो चल रहे हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जिस दिशा में कार्य कर रहा है उसके विपरीत दिशा में पौधे वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि आप जो है गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, होता है ना कि इधर से इधर लगता है। ठीक, आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बॉल वापस ऊपर ही रह जाता है, नीचे आता है ना। तो नीचे क्यों आता है? किसी फोर्स के कारण। ठीक है, कोई फोर्स है जो उसे अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। अब मैंने मार्कर यहाँ रख दिया है, यहाँ से हिल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इस पे कोई फोर्स एक्टिवेटेड नहीं है। जब उधर कोई फोर्स इसको अपनी तरफ खींचेगा तभी तो ये उधर जाएगा। चाहे आप उठ के हाथ पकड़ के खींचिए, कोई सोर्स बना के खींचिए। तो मतलब कहने का ये है कि जब कोई भी वस्तु पर कोई फोर्स कार्य करता है तभी वो वस्तु उस फोर्स की दिशा में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि पौधे जो है इधर से इधर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल का नियम है कि वस्तुओं को ये ऊपर से नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, यानी कि ऊपर से ये पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ वस्तुओं को आकर्षित करती है। यही तो गुरुत्वाकर्षण है ना। तो यहाँ पर जो है पौधों की तनाएं होती हैं या पौधों का प्रभाव कर सकते हैं जो जड़ से ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण का ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है नीचे की तरफ कार्य करता है, जबकि पौधे जो है उसकी अपोजिट ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण की ऋणात्मक गति, जो पौधों की प्ररोह में होता है, पौधों की शाखाओं में होता है, पौधों की तनाओं में होता है, पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है। ठीक है, दूसरा बनता है इसमें गुरुत्वाकर्षण की धनात्मक गति। तो गुरुत्वाकर्षण की धनात्मक गति पौधों की जड़ों में होता है। ये जो जड़ें होती हैं, ठीक है, पौधों की जड़ों में जो है ये यहाँ पर धनात्मक गति पाई जाती है कि पौधों की जड़ें भी केंद्र की तरफ ही बढ़ती हैं, पृथ्वी में नीचे की तरफ ही बढ़ती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में यदि कार्य होता है तो वो धनात्मक होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है तो वो ऋणात्मक। ठीक है, यहाँ पर भी उद्दीपन इनका उपयोग यहाँ पर भी जो है पौधों में उद्दीपन होता है। ठीक है, आप देखेंगे पौधों में समन्वय के दो पर्पज आपने देखा। पहला है कि पौधे जो है विद्युत रसायन की मददों से, ठीक है,
समन्वय करते हैं, यानी एक अंग से दूसरे अंग तक सूचनाओं को का आदान प्रदान करते हैं। और दूसरा आपने देखा कि जल के फूलने और सिकुड़ने से पौधे जो होते हैं ये उद्दीप्त होते हैं, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया पूरी करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज जो है पादपों के समन्वय में, ये दो चीजें हैं कि पादप जो है जो अपने अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जंतुओं की तरह इनमें न्यूरॉन्स नहीं पाए जाते हैं, ये जो है वैद्युत रसायनों का प्रयोग करते हैं। और दूसरा इसमें आपने देखा कि जल के फूलने अथवा सिकुड़ने से जो पौधों में उद्दीपन होता है, सूचनाएं जो उनमें परिवर्तन होती हैं, जैसे छुई मुई का उदाहरण हमने बताया कि छुई मुई के पौधे को एक तरफ आप छूते हैं पूरा पत्ता जो है मुरझा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति तभी बनती है कि जब उनको स्पर्श किया जाता है पौधे के पत्तियों को, तो स्पर्श करने के बाद क्या होता है कि इनकी जो ये सूचनाएं होती हैं, ये इन सूचनाओं में जल जो पौधों की पत्तियों में पाया जाता है अब सिकुड़ जाता है। तो जब जल सिकुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्तियां जो है फूल आ जाती है, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद पादपों में कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, बेसिक हार्मोन्स पौधों में होते हैं। हार्मोन्स भी जो है पौधों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। पौधों की वृद्धि के लिए हार्मोन्स होते हैं, पौधों के अन्य शारीरिक परिवर्तन के लिए, फलों के लगने पकने के लिए भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देख लीजिए। पौधों में पाए जाते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, पादप हार्मोन, इसको नोट कर लीजिएगा। पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं, इनमें पहला होता है जिब्रेलिन, दूसरा होता है ऑक्सिन, ऑक्सिन, ठीक है। जिब्रेलिन होता है, ऑक्सिन हो रहा है। इसके बाद आता है इसमें साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन, ठीक है। ध्यान देंगे जिब्रेलिन जो होता है यह पादप वृद्धि, ठीक है, में सहायक होता है। ऑक्सिन होता है पादप वृद्धि, पौधों की वृद्धि के लिए, फलों के पकने के लिए, ठीक है, जिम्मेदार होता है। और ऑक्सिन जो होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये बेसिक पादप हार्मोन्स हैं, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कल हम आप लोगों को बताएंगे जंतुओं में हार्मोन्स, जंतुओं में हार्मोन्स किस हिसाब से होते हैं और जंतुओं के हार्मोन्स भी अपनी भूमिका जो है कैसे निभाते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, ठीक है।